नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश हिंदी मूवी बुक समरीज चैनल पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश हिंदी मूवी बुक समरीज चैनल। यहाँ हम फिल्मों और किताबों की शानदार कहानियों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेश करते हैं। Here we present amazing stories of movies and books in both Hindi and English, ताकि आप मनोरंजन के साथ साथ दोनों भाषाओं को भी सीख सकें, so that you can enjoy entertainment while also learning both languages। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। So let's begin without any delay। मदर इंडिया 1957। मदर इंडिया 1957। परिचय, इंट्रोडक्शन। मदर इंडिया भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक है। मदर इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म्स इन इंडियन सिनेमा। यह फिल्म 1957 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन महान फिल्मकार महबूब खान ने किया था। दिस फिल्म वॉज रिलीज्ड इन 1957 एंड वॉज डायरेक्टेड बाय द ग्रेट फिल्म मेकर महबूब खान। यह फिल्म 1940 में आई उनकी ही फिल्म औरत का रीमेक है। दिस फिल्म इज अ रीमेक ऑफ हिज 1940 फिल्म औरत। मदर इंडिया एक ग्रामीण भारतीय महिला की संघर्ष गाथा है। मदर इंडिया इज द स्टोरी ऑफ अ रूरल इंडियन वुमन्स स्ट्रगल, जो न केवल एक मां की ममता और बलिदान को दर्शाती है, which not only portrays a mother's love and sacrifice, बल्कि भारतीय समाज में नारी की शक्ति, धैर्य और साहस को भी प्रस्तुत करती है। But also presents the strength, patience and courage of a woman in Indian society। फिल्म में नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं। The film stars Nargis, Sunil Dutt, Rajendra Kumar and Rajkumar in lead roles। इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिना जाता है। This film is considered one of the greatest films in Indian cinema। और यह पहली भारतीय फिल्म थी जिसे ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। And it was the first Indian film to be nominated for an Oscar Best Foreign Language Film। फिल्म का विस्तृत सारांश, डिटेल्ड समरी ऑफ द फिल्म। एक, वर्तमान और फ्लैशबैक की शुरुआत। 1. प्रेजेंट एंड बिगिनिंग ऑफ फ्लैशबैक। फिल्म की शुरुआत एक वृद्ध महिला, राधा नरगिस से होती है। द फिल्म बिगिंस विथ एन एल्डरली वुमन, राधा नरगिस, जो अपने गांव में एक नई सिंचाई नहर का उद्घाटन कर रही होती है। Who is inaugurating a new irrigation canal in her village। गांव के लोग उसे अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। The villagers look at her with immense respect, और उसे मदर इंडिया का दर्जा देते हैं। And give her the title of मदर इंडिया। जब राधा नहर का उद्घाटन करने के लिए कुदाल से मिट्टी काटती है। As राधा digs the soil with a spade to inaugurate the canal, तो उसे अपने अतीत की यादें आ जाती हैं। She starts recalling her past, और फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। And the film shifts into a flashback। 2. राधा का विवाह और संघर्ष की शुरुआत। 2. राधा's marriage and beginning of struggles। युवा राधा का विवाह श्याम राजकुमार से होता है। The young Radha gets married to श्याम राजकुमार। श्याम एक गरीब किसान होता है। श्याम is a poor farmer, जिसकी मां ने साहूकार सुखीलाल के एन सिंह से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया हुआ होता है। Whose mother had taken a loan at high interest from the moneylender सुखीलाला के सिंह। साहूकार बहुत ही निर्दयी और लालची होता है। The moneylender is very ruthless and greedy, और कर्ज चुकाने के लिए अमानवीय शर्तें लगाता है। And imposes inhumane conditions for loan repayment।
शादी के बाद राधा और श्याम अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। आफ्टर मैरिज राधा एंड श्याम वर्क हार्ड ऑन देयर फील्ड्स। लेकिन साहूकार के अत्याचारों के कारण वे कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। बट ड्यू टू द अट्रॉसिटीज ऑफ द मनी लेंडर दे कैन नेवर एस्केप पॉवर्टी। साहूकार ब्याज बढ़ाता जाता है। द मनी लेंडर कीप्स इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट। और जब श्याम और उसकी माँ उसे पैसे नहीं चुका पाते, एंड व्हेन श्याम एंड हिज मदर आर अनेबल टू रीपे द मनी, तो वह उनकी जमीन और फसल का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लेता है। He takes possession of a large part of their land and crops. 3. गरीबी और शोषण का दंश। 3. The pain of poverty and exploitation. राधा और श्याम लगातार संघर्ष करते हैं। राधा एंड श्याम कंटिन्यू टू स्ट्रगल। वे खेतों में मेहनत करते हैं। They work hard in the fields. लेकिन प्राकृतिक आपदाएं उनकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। But natural disasters ruin their hard work. एक साल जब भारी बारिश और बाढ़ से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। One year when heavy rains and floods destroy their crops. तो साहूकार का अत्याचार और बढ़ जाता है। The moneylender's oppression increases further. 4. श्याम का त्याग और राधा का अकेला संघर्ष। 4. श्याम्स सैक्रिफाइस एंड राधास लोन स्ट्रगल। एक दिन जब श्याम खेत में काम कर रहा होता है। One day while working in the field, तो एक बड़े पत्थर के नीचे उसका हाथ दब जाता है। His hand gets crushed under a large rock. यह दुर्घटना उसे अपंग बना देती है। This accident renders him disabled. अब वह खुद को बेकार और असहाय महसूस करने लगता है। He now feels useless and helpless. वह यह सोचकर कि अब वह अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकता। Thinking that he can no longer take care of his family. अपने बच्चों और पत्नी को छोड़कर चला जाता है। He leaves his wife and children behind. राधा को अब अकेले ही अपने बच्चों बिरजू और राजू को पालना पड़ता है। राधा now has to raise her children, बिरजू and राजू alone. 5. मातृत्व की परीक्षा और कठिनाइयाँ। 5. The test of motherhood and hardships. अब राधा के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। Now राधा faces a huge challenge. वह खेतों में अकेले मेहनत करती है। She works hard alone in the fields. बच्चों की देखभाल करती है। Takes care of her children. और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। And makes every possible effort to meet her family's needs. परिस्थितियां बेहद कठिन होती हैं। The circumstances are extremely tough. लेकिन राधा कभी हार नहीं मानती। But राधा never gives up. गरीबी, भूख और साहूकार के अत्याचारों के बावजूद, despite poverty, hunger, and the oppression of the moneylender, वह अपने बेटों को ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाती है। She teaches her sons the values of honesty and hard work. राजू जो बड़ा बेटा है, राजू the elder son, अपनी मां के संघर्ष को समझता है और उसका सम्मान करता है। Understands his mother's struggles and respects her. लेकिन छोटा बेटा बिरजू, but the younger son, बिरजू, साहूकार की अन्यायपूर्ण हरकतों से बहुत गुस्से में रहता है। Remains extremely angry about the moneylender's injustices. 6. बिरजू का विद्रोह और राधा की चिंता। 6. बिरजू's rebellion and राधा's concern. बड़े होते होते बिरजू साहूकार और उसके गुंडों से नफरत करने लगता है। As बिरजू grows up, he starts hating the moneylender and his henchmen. वह कई बार साहूकार का अपमान करता है। He insults the moneylender multiple times. और उससे बदला लेने की धमकी देता है।
and threatens to take revenge on him. राधा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है. राधा tries her best to make him understand कि हिंसा से कुछ भी हल नहीं होगा. That violence will not solve anything. लेकिन बिरजू माँ की बातों को अनसुना कर देता है. But बिरजू ignores his mother's words. वह क्रोध और विद्रोह की भावना से भर जाता है. He becomes filled with anger and rebellion. उसे यह सहन नहीं होता. He cannot tolerate कि साहूकार गरीब किसानों पर अत्याचार करे. That the money lender keeps oppressing poor farmers. और उनकी बेटियों को अपमानित करे. And humiliates their daughters. 7. बिरजू का डाकू बनना. 7. बिरजू becomes a bandit. एक दिन जब साहूकार की बेटी की शादी हो रही होती है. One day, when the moneylender's daughter is getting married. बिरजू वहां पहुंचकर शादी में हंगामा कर देता है. बिरजू arrives and creates chaos at the wedding. वह साहूकार को मारने की कोशिश करता है. He tries to kill the moneylender. लेकिन गांव वाले और राधा उसे रोक लेते हैं. But the villagers and राधा stop him. गांव वाले बिरजू को गांव से निकाल देते हैं. The villagers banish बिरजू from the village. अपमानित होकर और गुस्से में. Humiliated and enraged. बिरजू डाकुओं के एक गिरोह में शामिल हो जाता है. बिरजू joins a gang of the dacoits. अब वह गांव और साहूकार से बदला लेने के लिए तैयार होता है. Now he prepares to take revenge on the village and the moneylender. 8. अंतिम टकराव माँ और बेटे का संघर्ष. 8. The final confrontation, mother and son's struggle. कुछ समय बाद बिरजू अपने डाकू साथियों के साथ गांव पर हमला कर देता है. After some time, बिरजू attacks the village with his bandit gang. वह साहूकार के घर जाता है. He goes to the moneylender's house. और उसकी बेटी को जबरन उठा लेता है. And forcibly abducts his daughter. गांव में हड़कंप मच जाता है. Panic spreads in the village. राधा जो अब पूरे गांव के लिए मां समान है. राधा who is now like a mother to the entire village. बंदूक उठाकर अपने बेटे का सामना करती है. Picks up a gun and confronts her son. वह उसे समझाने की आखिरी कोशिश करती है. She makes one last attempt to make him understand कि यह रास्ता गलत है. That this path is wrong. और उसे हिंसा छोड़ देनी चाहिए. And that he should give up violence. लेकिन बिरजू नहीं मानता. But बिरजू does not listen. और आगे बढ़ता है. And keeps moving forward. जब उसे रोकने का कोई और तरीका नहीं बचता. When there is no other way left to stop him. तो राधा अपने ही बेटे बिरजू को गोली मार देती है. राधा shoots her own son, बिरजू. बिरजू राधा की गोद में गिरता है. बिरजू falls into राधा's lap. और मरने से पहले अपनी मां को देखता है. And looks at his mother before dying. राधा के चेहरे पर दुख और संतोष दोनों होते हैं. Radha's face shows both sorrow and satisfaction. क्योंकि उसने अपने कर्तव्य का पालन किया. Because she has fulfilled her duty. 9. अंत मातृभूमि की सेवा. 9. The end, service to the motherland. फिल्म फिर से वर्तमान में लौटती है. The film then returns to the present. राधा वृद्ध हो चुकी है. राधा has now aged. लेकिन उसका संकल्प अभी भी अटूट है. But her determination remains unbroken. वह गांव के विकास के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती है. She dedicates all her strength to the development of the village. सिंचाई नहर का उद्घाटन करते हुए. As she inaugurates the irrigation canal. वह अपने बेटों के बलिदान को याद करती है.
She remembers the sacrifice of her sons. फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है. The film ends with the message कि सच्ची मातृभूमि की सेवा वही है. That true service to the motherland, जो समाज के हित में हो, is the one that benefits society, चाहे उसके लिए कोई भी त्याग क्यों न करना पड़े. No matter what sacrifices have to be made. निष्कर्ष conclusion. मदर इंडिया सिर्फ एक फिल्म नहीं. मदर इंडिया इज नॉट जस्ट अ फिल्म, बल्कि भारतीय संस्कृति, संघर्ष और नारी शक्ति का प्रतीक है. बट अ सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर, स्ट्रगल एंड वुमेनहुड. यह फिल्म बताती है कि एक मां. दिस फिल्म शोज दैट अ मदर अपने कर्तव्य और न्याय के लिए, फॉर द सेक ऑफ हर ड्यूटी एंड जस्टिस, अपने सबसे प्रिय को भी त्याग सकती है. कैन सैक्रिफाइस इवन हर डियरेस्ट वन. राधा का चरित्र भारतीय नारी की शक्ति, धैर्य और नैतिकता को दर्शाता है. राधा's कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ, पेशेंस एंड मॉरालिटी ऑफ एन इंडियन वुमन. इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक स्थान बनाया है. This film has created a historic place in Indian cinema. और इसे आज भी भारतीय सिनेमा की आत्मा कहा जाता है. And it is still called the soul of Indian cinema today. अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें. If you enjoyed this story, let us know in the comments and don't forget to like, subscribe and share our channel. फिर मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद. See you again with another amazing story. Until then, thank you.